अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद आशिर है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्क्रॉल व्यू को हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। बहुत दफ़ा स्क्रॉल व्यू को यूज़ करने के बाद भी ऐसा होता है कि हम कंस्ट्रेंट देने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने स्क्रॉल व्यू की कंस्ट्रेंट को किस तरह से मैनेज करना है, जिसकी वजह से हमारा स्क्रॉल व्यू प्रॉपर वर्क नहीं करता। तो इस वीडियो में मैं आपको ईजी वे बताऊँगा कि हम किस तरह से स्क्रॉल व्यू की कंस्ट्रेंट का कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रख सकते हैं और स्क्रॉल व्यू को ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक्सकोड को ओपन करेंगे और यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। इसको हम देते हैं नेम डेमो स्क्रॉल व्यू। इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं और यहाँ पे मेन स्टोरी बोर्ड में आ जाते हैं। मेन स्टोरी बोर्ड में हमारा जो लेआउट होता है हम उसको डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हम प्लस के बटन पर क्लिक करते हैं और इसकी शॉर्ट की है कमांड शिफ्ट एल। तो ये आपकी लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी ऑब्जेक्ट्स की। तो यहाँ से हम स्क्रॉल व्यू ले लेते हैं और इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास स्क्रॉल व्यू आ गया। स्क्रॉल व्यू में हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं, एक कंटेंट लेआउट गाइड है और दूसरा फ्रेम लेआउट गाइड है। तो इसको बेसिकली स्क्रॉल को यूज़ करने के दो तरीक़ेकार हैं। एक तो ये है कि आप इन दोनों को रिमूव कर दें, इक्वल विथ स्क्रीन के दे दें इसको स्क्रॉल व्यू को और इक्वल हाइट दे दें। तो उससे ये होगा कि जब हमारा जो कंटेंट होगा इसके अंदर जो डाटा होगा, जब इस स्क्रीन से ज़्यादा उसकी हाइट होगी तो वो स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देगा। एक तरीका ये है कि ये इसमें हम कंटेंट लेआउट गाइड का यूज़ करें और फ्रेम लेआउट गाइड का यूज़ करें। तो ये वाला जो वे है ये ईजी है, इसमें आपको पता चलता है कि किस वक्त पर क्या हो रहा है। तो इस वे को हम यूज़ करते हैं, उस वे को भी हम बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें देखें हमारे पास क्या है कि एक स्क्रॉल व्यू है मेन। इसको हमने बाउंड्रीज देनी है कि हमारा स्क्रॉल व्यू कहाँ तक होना चाहिए। तो स्क्रॉल व्यू की जो हम बाउंड्रीज़ हैं वो हम यहाँ से इसको 0 0 दे देते हैं। ज़ीरो 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 ज़ीरो। अब देखें कि अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अब हमने इस स्क्रॉल व्यू को जो बाउंड्रीज़ हैं वो असाइन कर दी हैं। लाइक ये इसको हमने टॉप दे दिया है, लीडिंग दे दिया है, ट्रेलिंग दे दिया है और बॉटम दे दिया है। अब हमारे पास क्या होता है, अब हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। अब इसके अंदर जो स्क्रॉल व्यू के अंदर कंटेंट आना है, उस कंटेंट की हमने बाउंड्रीज़ को डिफ़ाइन करना है और उसके साथ साथ हमने उसकी पोजीशन को डिफ़ाइन करना है कि उसने वर्टिकल स्क्रॉल करना है या फिर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक व्यू लेते हैं और व्यू को हम इसके स्क्रॉल व्यू के अंदर रख देते हैं। इस व्यू को हम नेम दे देते हैं बॉडी का। अब देखिएगा कि इस स्क्रॉल के अंदर जो कंटेंट आएगा उसकी जो बॉडी है वो कंटेंट की लेआउट गाइड की बाउंड्रीज होनी चाहिए, यानी कि इसके कॉर्नर से उसको डिफ़ाइन करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हमने कंट्रोल प्रेस करेंगे एंड देन ड्रैग और कंटेंट लेआउट गाइड पर इसको ड्रॉप कर देंगे। अब यहाँ से शिफ्ट प्रेस करेंगे, लीडिंग दे देंगे, इसको टॉप दे देंगे, ट्रेलिंग दे देंगे एंड बॉटम। तो इन सारी जगहों से ये इसका कंस्ट्रेंट आ जाएंगी। अब देखिएगा कि यहाँ अभी भी इशू आ रहा है कि इसने क्या किया है कि ये इनको रेड किया हुआ है, अभी भी ये कंस्ट्रेंट प्रॉपर नहीं आई। तो अब हमने क्या कर दिया कि इस व्यू को कंस्ट्रेंट तो दे दिए इस कंटेंट लेआउट गाइड से, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं बताया कि जो हमारे पास ये फ्रेम है इसकी पोजीशनिंग कहाँ से होनी चाहिए। इसने लेफ़्ट टू राइट स्क्रॉल करना है या टॉप टू बॉटम स्क्रॉल करना है। अगर तो आपने टॉप टू बॉटम स्क्रॉल करना है तो देन हम इस बॉडी की जो हाइट है इस फ्रेम लेआउट के इक्वल हाइट के बराबर दे देंगे। अगर हमने लेफ़्ट टू राइट सॉरी मूव करना है, इसी तरह हमने टॉप टू बॉटम मूव करना है तो जो बॉडी होगी हमारी, इस बॉडी की जो विड्थ होगी इस फ्रेम लेआउट की विड्थ के इक्वल दे देंगे। तो ये देखें अब हमारी ये बाउंड्रीज असाइन होगी लेफ़्ट टू राइट। अब हमने क्या करना है कि इसको टॉप टू बॉटम कंस्ट्रेंट देनी है। तो वो कंस्ट्रेंट हम इस व्यू को, इस बॉडी को किस तरह से देंगे, इसके अंदर जो भी हम कंटेंट रखेंगे, जो भी हम डाटा इसके अंदर डालेंगे उसके मुताबिक ये इसकी हाइट को मैनेज करेगा। वो भी किस तरह करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो उससे पहले हम क्या कर लेते हैं कि इसकी बाउंड्रीज़ को, कंस्ट्रेंट को ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देना है, इसको ट्रेलिंग से 0
और देन टॉप से भी ज़ीरो, और यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लायर 1, यानी कि जितनी फ्रेम की उतनी ही इसकी। और इसके बाद हमारी रह गई है ये वाली कंस्ट्रेंट, तो इसको भी हम यहाँ से ज़ीरो कर देते हैं। तो ये देखें, ये हमारा यहाँ पे सेंटर में आ गया है, इक्वल पोजीशन पे आ गया है। तो इसको हम कलर दे देते हैं ताकि हमें पता चल जाए। तो ये देखें, अब देखिएगा कि हमारे पास इसकी लीडिंग भी डिफाइन होगी, ट्रेलिंग भी डिफाइन होगी है, और ये वाली इसकी कंस्ट्रेंट आई थी, इसको हम ज़ीरो कर देते हैं। अब देखें कि अब हमारे पास कौन कौन सी रेड है। एक यहाँ से टॉप की रेड है और एक यहाँ से बॉटम की रेड है। तो इसको हम टेस्ट करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि जो हमारी बॉडी है इसको हम हाइट दे देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 300। तो ये देखें, अब हमारा स्क्रॉल व्यू सारी इसकी कंस्ट्रेंट रिमूव हो गई हैं। तो अब ये हमारा प्रॉपर वर्क करेगा। लेकिन अब हमने इसमें क्या करना है कि हमने इसको यहाँ पे स्टैटिक हाइट नहीं देनी, जो हमारा कंटेंट ऑफ डाटा आएगा इसके अंदर उसके मुताबिक हमने इसकी हाइट को मैनेज करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक साइन अप पेज का व्यू ले लेते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक व्यू होता है, और इसको हम टॉप देते हैं, हमारे पास है 100, और इसकी जो हाइट विथ हम इसको कर देते हैं 120 बाय 120, और इसको कर देते हैं इस स्क्रॉल के हॉरिजॉन्टली सेंटर। ठीक हो गया जी। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके साथ एक हम लेते हैं यूआई स्टैक व्यू, और इस टैग को हम क्या करते हैं, टॉप से कंस्ट्रेंट देते हैं 20, यहाँ से 20, ट्रेलिंग से 20, बॉटम से भी 20। अब इस टैग के अंदर हम रखते हैं टेक्स्ट फील्ड्स। तो ये देखें कि इसकी हमने हाइट दे देनी है 35, और इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट। ये वाला जो हमारा स्टैक व्यू है ये हॉरिजेंटल है, इसको हम कर देते हैं वर्टिकल एंड फिल इक्वली, एंड देन जो हमारे पास इसमें स्पेसिंग है वो हमारी हो जाएगी 16, या इसको 20 कर दें। इसी कंस्ट्रेंट आप थोड़ी सी बढ़ा दें, 40 कर दें, बाकी ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा। तो सेम इसी तरह इसको क्या कर लेते हैं, हम इनको फ़िलहाल रिमूव कर देते हैं, और जो ये वाली कंस्ट्रेंट है इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर जो है हमारा वो हम इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम इसको बॉर्डर जो भी आप इसको साइन करना चाहें तो ये राउंड ही कर देते हैं, और इसका प्लेस होल्डर टेक्स्ट लिखते हैं ईमेल। अब इसको करते हैं कॉपी पेस्ट टू, फिर पेस्ट। इसी तरह हम इसको मल्टीपल जितना भी हमें रिक्वायर्ड फील्ड है उसके मुताबिक इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ईमेल आ गया। ईमेल के बाद हमारा यहाँ पे आ गया हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस, और इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, हम लिखते हैं पीओ बॉक्स नंबर। लेट्स सपोज एक्स्ट्रा फील्ड डाल देते हैं, और इन फील्ड्स को हम रिमूव कर देते हैं। तो अब देखिएगा हमारे पास यहाँ पे क्या है कि कंस्ट्रेंट है, इसको हम ना इसको देते हैं फ़िलहाल 100, और यहाँ पे हम एक लगाते हैं यूआई बटन, और इसका नाम हम रखते हैं बटन का
साइन अप। और इसका कलर जो है वो हम दे देते हैं वाइट, एंड बॉटम से दे देते हैं इसको 25, टॉप से हम इसको दे देते हैं 30, इसको हम कर देते हैं सेंटर। और जो हमारे पास ये स्टैक व्यू है, इसकी जो ये वाली कंस्ट्रेंट है ये रिमूव कर देते हैं। अभी इस बटन को हम हाइट दे देते हैं और इसको विड्थ दे देते हैं साथ 130। तो ये हमारे पास, इसको हम कर देते हैं 35, 40 करते हैं। तो ये देखें, अभी हम इसमें यहाँ पे ये कर लेते हैं कि जो ये वाला व्यू है ये हमारा आ जाएगा इमेज व्यू, ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा साइन अप बटन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इमेज व्यू डॉट लेयर डॉट कॉर्नर रेडियस इज इक्वल टू इमेज व्यू डॉट लेयर फ्रेम डॉट साइज डॉट हाइट, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, और इमेज व्यू डॉट लेयर डॉट, इसकी जो हम बॉर्डर भी दे देते हैं वो हम दे देते हैं 1, इमेज व्यू डॉट लेयर डॉट बॉर्डर कलर जो है हमारा वो दे देते हैं हम डॉट यूआई कलर डॉट ब्लैक, सेम कॉपी करते हैं इसको, और ये है सेम इसी बटन के लिए कर देते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे कि इमेज व्यू डॉट क्लिप्स टू बाउंड, इसका हमारे पास डॉट कोरियोग्राफिक कलर यूज़ होंगे, और यहाँ पे भी कोरियोग्राफिक कलर। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे डिफाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं यूआई इमेज रख देते हैं इस व्यू के अंदर, और इसको बाउंड्रीज दे देते हैं, और यहाँ पे हम आइकन लगा देते हैं कोई भी फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग। पर्सन डाल देते हैं यहाँ पे, पर्सन डॉट फिल, ठीक है। और इस व्यू का बैकग्राउंड कलर जो है इसको हम कर देते हैं क्लियर, एंड देन जो ये पर्सन है इसका हम टिंट कलर कर देते हैं यहाँ से वाइट, ठीक हो गया जी। और इसको भी हम कर देते हैं इसका टेक्स्ट कलर ब्लैक। और यहाँ पे क्लिप टू बाउंड हमारा क्या है, यहाँ पे ट्रू होना चाहिए, और सेम हमारा यही वाला काम यहाँ पे होना चाहिए, इस पे भी ट्रू हो जाना चाहिए। तो अब हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं। तो ये हमने रन किए, देखें यहाँ पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो यहाँ पे इसको ख़त्म कर देते हैं। साइन अप यहाँ पे ट्रू नहीं करना, इसको हम स्टैटिक कर देते हैं। इसका कॉर्नर 8 होना चाहिए, और देन ये जो हमारे पास इमेज आई है ये व्यू की बाउंड्री से बाहर नहीं होनी चाहिए। तो हम गूगल में जाते हैं, यहाँ से प्रोफाइल इमेज ले लेते हैं। यहाँ पे कोई और इमेज हम यूज़ करके देख लेते हैं। यहाँ से एक इसमें से कोई यूज़ कर लेते हैं।
इसको मिनिमाइज कर देते हैं, देन इसको भी हम स्मॉल कर लेते हैं और ये इमेज आ जाएगी हमारी। यहाँ से एसेट्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ से जाते हैं हम एसेट्स में इमेज रख देते हैं और उसके बाद हम मेन में आते हैं और यहाँ से इसको इमेज साइन करवा देते हैं। ये हमारी इमेज आ गई और इसको हम देते हैं यहाँ से एस्पेक्ट फिल, यानी कि चारों तरफ से उसको फिल कर दें और इसको भी हमने यहाँ से ठीक कर दिया है। और यहाँ से जो हमारी बॉडी है इसका हम बैकग्राउंड कलर रिमूव कर देते हैं, जिसका ओरिजिनल कलर है वो आ जाएगा। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। तो ये देखें कि हमारे पास आईफोन 11 पर ये चल रही है। यहाँ से इसकी बाउंड्रीज़ भी आ गई हैं। अब ये यहाँ पे इसको स्क्रॉल नहीं कर रहा। अब जिस तरह हम इसको छोटी स्क्रीन पर चलाएंगे, लाइक ऐसे पर चलाते हैं, अब देखते हैं स्क्रॉल करता है कि नहीं। समटाइम ये कुछ सेकंड्स लेता है चलने के लिए, तो उसके बाद ये रन हो जाता है। तो अभी चल जाएगा कुछ ही सेकंड में, नहीं तो इसको हम यहाँ से दोबारा रन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए कि ये हमारा जो प्रोजेक्ट है इस पे आईफोन एसई पे रन हो गया। अब हमने इसमें देखना है कि हमारा स्क्रॉल वर्किंग करता है कि नहीं। ये देखें, लाइक जैसे इसको स्क्रीन का साइज़ कम मिलेगा, उसकी जो कंटेंट है जो हमने यहाँ पे इसका डिफ़ाइन किया है, इसकी ये जो हमने यहाँ पे इसके अंदर डाटा जो रखा है, इसकी हाइट जो हमने डिफ़ाइन की है, जैसे ही वो स्क्रीन साइज से कम होंगी तो वो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देगा। लाइक जैसे इसने यहाँ पे आईफोन एसई पे कर दिया है। तो इसी तरह अगर ये स्क्रीन का साइज़ से बड़ा होगा तो वो उसको स्क्रॉल नहीं करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपने कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो ये हमने रन किया, देखें यहाँ पे कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो यहाँ पे इसको ख़त्म कर देते हैं। साइन अप यहाँ पे टू नहीं करना, इसको हम स्टैटिक कर देते हैं। इसका कॉर्नर 8 होना चाहिए और देन ये जो हमारे पास इमेज आई है, ये व्यू की बाउंड्री से बाहर नहीं होनी चाहिए। हम गूगल में जाते हैं, यहाँ से प्रोफाइल इमेज ले लेते हैं। यहाँ पे कोई और इमेज हम यूज़ करके देख लेते हैं।
यहाँ से एक इसमें से कोई यूज़ कर लेते हैं। इसको मिनिमाइज कर देते हैं, देन इसको भी हम स्मॉल कर लेते हैं और ये इमेज आ जाएगी हमारी। यहाँ से एसेट्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ से जाते हैं हम एसेट्स में इमेज रख देते हैं और उसके बाद हम मेन में आते हैं और यहाँ से इसको इमेज असाइन करवा देते हैं। ये हमारी इमेज आ गई और इसको हम देते हैं यहाँ से एस्पेक्ट फिल, यानी कि चारों तरफ से उसको फिल कर दें और इसको भी हमने यहाँ से ठीक कर दिया है। और यहाँ से जो हमारी बॉडी है इसका हम बैकग्राउंड कलर रिमूव कर देते हैं, जिसका ओरिजिनल कलर है वो आ जाएगा। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। तो ये देखें कि हमारे पास आईफोन 11 पर ये चल रही है। यहाँ से इसकी बाउंड्रीज़ भी आ गई हैं। अब ये यहाँ पे इसको स्क्रॉल नहीं कर रहा। अब जिस तरह हम इसको छोटी स्क्रीन पर चलाएंगे, लाइक ऐसी पर चलाते हैं, अब देखते हैं स्क्रॉल करता है कि नहीं। तो ये देखिए कि ये हमारा जो प्रोजेक्ट है इस पे आईफोन एसई पे रन हो गया। अब हमने इसमें देखना है कि हमारा स्क्रॉल वर्किंग करता है कि नहीं। ये देखें, लाइक जैसे इसको स्क्रीन का साइज़ कम मिलेगा, उसकी जो कंटेंट है जो हमने यहाँ पे इसका डिफ़ाइन किया है, इसकी ये जो हमने यहाँ पे इसके अंदर डाटा जो रखा है, इसकी हाइट जो हमने डिफ़ाइन की है, जैसे ही वो स्क्रीन साइज से कम होंगी तो वो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देगा, लाइक जैसे इसने यहाँ पे आईफोन एसई पे कर दिया है। तो इसी तरह अगर ये स्क्रीन का साइज़ से बड़ा होगा तो वो उसको स्क्रॉल नहीं करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपने कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।